हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को देखेंगे, जैसे ऑन बिहाफ ऑफ वर्सेस इन बिहाफ ऑफ। तो इनके क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑन बिहाफ ऑफ की, ऑन बिहाफ बिहाफ ऑफ की, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समवन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समवन मीन्स किसी की ओर से, किसी के बदले, किसी के प्रतिनिधित्व करते हुए, किसी की प्रतिनिधित्व करते हुए मीन्स किसी के बदले, किसी की ओर से अगर आप कोई काम करते हो तो वहां हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, आई एक्सेप्टेड द अवार्ड, आई एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम। मैंने अपने टीम की ओर से अवार्ड एक्सेप्ट किया, पुरस्कार एक्सेप्ट स्वीकार किया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समवन, एज इंस्टीड ऑफ समवन, किसी के बदले, किसी की ओर से, किसी का प्रतिनिधित्व करते हुए के सेंस में हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा, आई एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम। मैंने अपने टीम की ओर से अवार्ड स्वीकार किया, पुरस्कार स्वीकार किया। इसी का दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, सी स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। उसने सभी छात्रों की ओर से बात की। तो हम लोग देख सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समवन, किसी की ओर से। जबकि अगर हम लोग देखें इसी में इन बिहाफ ऑफ का क्या मतलब होता है? इन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है किसी के हित में, किसी के हित में मीन्स अगर बेनिफिट की बात की जाए, अगर बेनिफिट की बात की जाए तो हम लोग इन बिहाफ ऑफ का यूज करेंगे। हम लोगों ने देखा कि ऑन बिहाफ ऑफ का यूज करते हैं किसी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। अगर आप काम करते हो, किसी की ओर से कोई काम करते हो, तो वहां हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ का यूज करते हैं। जबकि किसी के हित में मीन्स बेनिफिट की बात की जाए तो हम लोग इन बिहाफ ऑफ का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, दे रेज्ड मनी इन बिहाफ ऑफ कैंसर पेशेंट मीन्स उन्होंने कैंसर मरीजों के हित में धन जुटाए मीन्स पैसे जुटाए। तो हम लोग देख सकते हैं कि दे रेज्ड मनी इन बिहाफ ऑफ कैंसर पेशेंट। तो कैंसर पेशेंट के हित में, कैंसर मरीजों के हित में उन्होंने पैसे जुटाए। तो किसी के हित में के सेंस में हम लोग इन बिहाफ ऑफ का यूज करते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है किसी की ओर से, किसी का प्रतिनिधित्व करते हुए, किसी के बदले कोई काम करे, तो वहां हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ का यूज करते हैं। जब इन बिहाफ ऑफ किसी के हित में कोई काम किया जाए तो वहां हम लोग इन बिहाफ ऑफ का यूज करते हैं। और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, ही स्पोक इन बिहाफ ऑफ एनिमल वेलफेयर। उसने पशु कल्याण के हित में बात की, उसने पशु कल्याण के हित में बात की। तो हम लोग इसमें किसी के हित में के सेंस में इन बिहाफ ऑफ, जबकि किसी के रिप्रेजेंटेटिव, किसी का प्रतिनिधित्व करने के सेंस में हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एट फर्स्ट और फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या डिफरेंसेस है। तो एट फर्स्ट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज है कि पहली नजर में मैंने इसे ये चीजें समझा और उसके बाद वो चेंज हो गया, तो वहां हम लोग एट फर्स्ट का यूज करेंगे। जबकि फर्स्ट ऑफ ऑल का यूज करते हैं हम लोग अगर बहुत सारी चीजें बतानी हो, तो हम लोग अगर लिस्ट में कोई पहली बात कर रहे होते हैं, पहली बात के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल का यूज करते हैं। तो हम लोग एग्जांपल से और क्लियर समझेंगे। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, एट फर्स्ट वर्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एट फर्स्ट की बात करें अगर हम लोग, तो एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरुआत में, एट द बिगिनिंग, शुरुआत में मीन्स शुरुआत में मैंने ये चीजें देखी, बाद में वो चीजें बदल गई, तो हम लोग शुरुआत में के सेंस में एट फर्स्ट का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, एट फर्स्ट I didn't love the movie. I didn't like the movie. But later, I loved it. शुरुआत में मुझे मूवी पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में मैंने इसे पसंद किया, बाद में बहुत पसंद आया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरुआत में। और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, एट फर्स्ट शी वाज nervous, then she became confident means शुरुआत में वो नर्वस थी, लेकिन बाद में वह आत्मविश्वासी हो गई, वह कॉन्फिडेंट हो गई। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरुआत में। जबकि अगर हम लोग यही देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है लिस्ट में आपकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप
किसी चीज से शुरुआत करना चाह रहे हैं, मीन्स पहली चीजें ये बताना चाह रहे हैं, तो वहां हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश योर हैंड्स मीन्स सबसे पहले तुम अपना हाथ धो लो। मीन्स इसका मतलब होता है सबसे पहले आपके पास चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये बताना चाह रहे होते हैं, तो वहां हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश योर हैंड्स, सबसे पहले तुम अपना हाथ धो लो। इसी का दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मीन्स सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मीन्स बोलने के तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। तो सबसे पहले के सेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल, जबकि शुरुआत में के सेंस में हम लोग एट फर्स्ट का यूज करते हैं। अब देखेंगे हम लोग अलोन और लोनली में क्या डिफरेंसेस है। अलोन का मतलब होता है अकेला होना, अलोन का मतलब होता है अकेला होना, लेकिन लोनली का मतलब क्या होता है, अकेला महसूस करना। अलोन का मतलब होता है अकेला होना और लोनली का मतलब होता है अकेला महसूस करना। इसका इनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं, इनके एग्जांपल्स इसे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, अलोन का क्या मतलब होता है। अलोन का मतलब होता है अकेला होना, मीन्स शारीरिक रूप से फिजिकली आप अकेले हो, तो वहां हम लोग अलोन का यूज करते हैं। मीन्स अकेला, जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, she lives alone मीन्स वह अकेली रहती है, she lives alone, वह अकेली रहती है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, I want to be alone for a while मीन्स मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं, मैं कुछ देर के लिए अकेला होना चाहता हूं, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं। तो हम लोग अलोन का मतलब अलोन का यूज करते हैं अकेले के सेंस में, मीन्स फिजिकली आप अकेले हैं, तो वहां हम लोग अलोन का यूज करते हैं। लेकिन लोनली की बात करें, अगर हम लोग लोनली की बात करें, तो लोनली का यूज करते हैं हम लोग अकेला महसूस करना, अकेला महसूस करने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं लोनली का। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, I felt lonely after my friend moved away मीन्स मेरे दोस्त के चले जाने के बाद मैंने अकेलापन महसूस किया। तो अकेलापन मीन्स अकेलापन महसूस करने के सेंस में लोनली का यूज। इसी का दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, she gets lonely when her family is away मीन्स जब उसका परिवार उससे दूर चला जाता है, तो वह अकेलापन महसूस करती है। तो अकेलापन महसूस करने के सेंस में लोनली का यूज, जबकि अकेले होने के सेंस में अलोन का यूज। अब हम लोग देखेंगे बाय द टाइम और अंटिल में क्या डिफरेंसेस है। बाय द टाइम का मतलब होता है अंत तक, जबकि अंटिल का मीन्स यहां हम लोग जब तक के सेंस में दोनों का यूज करते हैं, लेकिन इनके बीच क्या डिफरेंसेस है, इनके एग्जांपल्स इसे अभी हम लोग देखेंगे। यहां अगर हम लोग देखें फोर्थ पॉइंट, बाय द टाइम का क्या मतलब होता है। बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक, लेकिन इनके यूजेस अलग अलग हैं। यहां हम लोग देखेंगे अंटिल का मतलब भी जब तक के सेंस में हम लोग यूज करते हैं, जबकि इनके यूजेस अलग अलग हैं। जैसे बाय द टाइम यूज करते हैं लोग कंप्लीशन के सेंस में, यह दर्शाता है, यह फोकस करता है किसी भी काम के कंप्लीशन पर। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, बाय द टाइम you arrive I will have finished my homework मीन्स जब तक तुम लौटोगे, जब तक तुम पहुंचोगे, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी काम के कंप्लीशन पर फोकस करता है बाय द टाइम। जब तक के सेंस में हम लोग बाय द टाइम का यूज करते हैं, लेकिन इसका फोकस होता है किसी भी काम के पूरा होने पर। जबकि अगर हम लोग बात करें अंटिल की, इसका मतलब भी होता है जब तक, लेकिन यह फोकस करता है ड्यूरेशन पर। मीन्स जब तक मैं नहीं आऊं तुम यहीं रुकोगे, तुम नहीं जाओगे। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, I will wait until you come तुम्हारे आने तक मैं इंतजार करूंगा, जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। तो यहां हम लोग देखते हैं यह फोकस करता है ड्यूरेशन पर, जबकि बाय द टाइम इसका मतलब भी जब तक है, यह फोकस करता है आपके किसी काम के कंप्लीशन पर। जैसे हम लोग देख सकते हैं, बाय द टाइम यू अराइव जब तक तुम पहुंचोगे, I will have finished my homework मैं अपना काम पूरा कर चुका हूंगा। जबकि until की बात करें तो इसका मतलब भी जब तक है, यह फोकस करता है ड्यूरेशन पर। जैसे I will wait until you come मैं तुम्हारे लौटने तक इंतजार करूंगा, इसका मतलब है ड्यूरेशन पर फोकस किया जा रहा है। तो until और बाय द टाइम में ये डिफरेंसेस है, जबकि मीनिंग दोनों के सेम है। अब हम लोग देखेंगे
फिफ्थ पॉइंट एट द मोमेंट फॉर वर्सेस फॉर द मोमेंट। एट द मोमेंट मतलब होता है अभी के, अभी कोई काम किया जाए तो हम लोग एट द मोमेंट का यूज करते हैं। जबकि अगर फॉर द मोमेंट की बात की जाए तो हम लोग फिलहाल के, टेम्पोरली के लिए यूज करेंगे फॉर द मोमेंट के, फिलहाल के लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर द मोमेंट का। तो हम लोग एग्जांपल से इन दोनों को क्लियर समझते हैं। तो अब अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करें, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट का मतलब होता है इस समय या फिर अभी या इस समय, अभी या इस समय। मीन्स आई एम बिजी एट द मोमेंट, मैं इस समय व्यस्त हूं, मैं अभी व्यस्त हूं। आई एम बिजी एट द मोमेंट, एट द मोमेंट मीन्स मैं अभी बिजी हूं, मैं इस समय बिजी हूं। तो हम लोग देखते हैं इस समय या अभी के सेंस में एट द मोमेंट का यूज। लेकिन अगर हम लोग बात करें यही फॉर द मोमेंट, फॉर द मोमेंट का यूज कहां किया जाता है? फॉर द मोमेंट का यूज करता है फिलहाल के सेंस में। फॉर द मोमेंट का यूज करता है फिलहाल के सेंस में। फिलहाल मीन्स टेम्पोरली अगर आप किसी समय को लेकर के यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग फिलहाल के सेंस में फॉर द मोमेंट का यूज करेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, लेट्स स्टे हियर फॉर द मोमेंट, फॉर द मोमेंट मीन्स फिलहाल के लिए यहीं रुकते हैं। फॉर द मोमेंट मीन्स फिलहाल के लिए यहीं रुकते हैं। तो फॉर द मोमेंट का यूज करता है फिलहाल के लिए, जबकि एट द मोमेंट का यूज किया जाता है अभी या इस समय के लिए। हम लोग और भी एग्जांपल्स लेंगे। शी कांट आंसर द फोन, शी कांट आंसर द फोन एट द मोमेंट मीन्स वह इस समय फोन पर बात नहीं कर सकती, फोन का जवाब नहीं दे सकती। शी कांट आंसर द फोन एट द मोमेंट, वह इस समय या वह अभी फोन पर बात नहीं कर सकती। इसी के आगे अगर हम लोग फॉर द मोमेंट के एग्जांपल्स की बात करें, यू कैन यूज द लैपटॉप, यू कैन यूज द लैपटॉप फॉर द मोमेंट मीन्स है कि तुम फिलहाल के लिए मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज माई लैपटॉप फॉर द मोमेंट मीन्स तुम फिलहाल के लिए मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हो। फॉर द मोमेंट का यूज फिलहाल के लिए, जबकि एट द मोमेंट का यूज अभी या इस समय के लिए। इसी के आगे अगर हम लोग बात करें ट्राई टू डू वर्सेस ट्राई डूइंग, ट्राई टू डू और ट्राई डूइंग में क्या डिफरेंस है? ट्राई टू डू का मतलब होता है कोई काम करने की कोशिश करना, काम करने की कोशिश करना। जबकि अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोगों ने देखा कि ट्राई टू डू का मतलब होता है काम करने की कोशिश करना। जबकि अगर ट्राई डूइंग की बात की जाए तो करके देखने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं ट्राई डूइंग। तो हम लोगों ने देखा ट्राई टू डू का मतलब होता है कोशिश करना, मीन्स कोशिश करना कोई काम करने को, जबकि ट्राई डूइंग का मतलब होता है करके देखना, एक्सपेरिमेंट करने के सेंस में हम लोग ट्राई डूइंग का यूज करते हैं, जबकि कोशिश करने के सेंस में हम लोग ट्राई टू डू का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग इनके एग्जांपल से इसे और क्लियर समझेंगे। और हम लोग सिक्स्थ पॉइंट की बात करेंगे, ट्राई टू डू। ट्राई टू डू का मतलब होता है कोशिश करना, कोई किसी काम को करने की कोशिश करना। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, ट्राई टू वेक अप अर्ली टुमारो मीन्स कल जल्दी उठने की कोशिश करना। तुम कल जल्दी उठने की कोशिश करना। तो कोशिश करने के सेंस में हम लोग ट्राई टू डू का यूज करते हैं। जबकि अगर हम लोग ट्राई डूइंग की बात करें, मीन्स करके देखने के सेंस में, करके देखना। जैसे ट्राई रीस्टार्टिंग योर फोन, ट्राई रीस्टार्टिंग योर फोन मीन्स अपना फोन रीस्टार्ट करके देखो। तो ट्राई डूइंग का मतलब होता है करके देखना, जबकि ट्राई टू डू का मतलब होता है कोशिश करना। तो अभी हम लोगों ने कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को देखा, जैसे ऑन बिहाफ ऑफ और इन बिहाफ ऑफ में क्या डिफरेंसेस हैं, एट फर्स्ट और फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या डिफरेंसेस हैं, अलोन और लोनली में, बाय द टाइम और अंटिल में, एट द मोमेंट और फॉर द मोमेंट, ट्राई टू डू और ट्राई डूइंग में क्या डिफरेंसेस हैं। इनके एग्जांपल से हम लोगों ने इसे क्लियर समझा। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।